आई लिटरली सॉ घोस्ट इन माई रूम। तब मैं आंखें नहीं खोल सकती, मुझे पता नहीं कि मैं सामने क्या देखूंगी। तब मैं ऐसे आंखें बंद करके सो गई थी। मुझे ऑब्वियसली मैं आंखें नहीं खोल सकती, मुझे पता नहीं मैं सामने क्या देखूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शंकल्पिता एंड आज का कुछ घोस्ट स्टोरी होने वाला है क्योंकि आई लिटरली सॉ घोस्ट इन माई रूम एंड मुझे आप देख सकते हो कि बाहर अंधेरा हो चुका है। मुझे पता है कि अभी मुझे ये घोस्ट वाला स्टोरी तो नहीं करना चाहिए था, मुझे सुबह करना चाहिए था यार, क्योंकि मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है एंड मैंने पूरा देखा है। तो लेट्स स्टार्ट। इसीलिए मैं मेरे नाना जी से डरती हूँ क्योंकि मैंने इतना वीडियोस बनाया था, सब पूरा डिलीट हो गया। आई डोंट नो हाउ। मैं रिकॉर्ड कर रही थी एंड अचानक से ये बंद हो गया, पूरा डिलीट हो गया। तो ये बेसिकली कुछ साल पहले की बात है। तब आई वॉज इन क्लास 9 एंड तब मेरा, सॉरी फॉर द नॉइस, बट तब मेरा ग्रैंडफादर का डेथ हो गया था। तो रात के आई थिंक 11-12 बज गए थे एंड हम लोगों ने जो डेथ के बाद का जो रिचुअल्स होता है वो हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि कुछ रिलेटिव्स थे जो आने बाकी थे, मामा मामी ये सब अब्रॉड में रहते हैं, तो वो लोग आने बाकी थे। तो हम लोगों ने ग्रैंडफादर को मॉर्ग में रखा था। मुझे इतना पता है कि मुझे इतना याद है कि तब जनवरी था और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी एंड हम लोग रिचुअल्स नहीं कर पाए एज आई मेंशन अर्लियर। तो हम लोगों ने नाना जी को उस मॉर्ग में रख के हम लोग आ गए थे घर पे। आई थिंक 12:30-1 बजे आ गए थे और उस ठंड में, उस बारिश में हम लोग 12:30 बजे आके सब लोगों ने नहाया था। मम्मी, सब लोग मीन्स मम्मी पापा मैं, हम तीन ही थे। तो हम लोगों ने नहाया था और नहा के सो गए क्योंकि डिनर नहीं किया क्योंकि तब टू बी ऑनेस्ट मन नहीं था, इतना हेडेक था, इतना एक मूड का भी कुछ होता है एंड आई लव्ड माई नाना जी। सो तब इतना मूड नहीं था और रात के 12:30-1 बज चुके थे तो हम लोग बस सो गए। तो मेरा एक हैबिट है कि मैं रात में सोने के बाद ही मुझे नींद नहीं आती, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ एंड आई थिंक यू कैन से इट्स माई हॉबी क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग करने का कोई टॉपिक नहीं है। मैं स्कूल से स्पेस तक के लिए सब कुछ ओवर थिंकिंग कर चुकी हूँ। मेरे पास कुछ ओवर थिंकिंग का टॉपिक बचा नहीं है एंड इट्स माई फेवरेट हॉबी। तो मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी सो के, मुझे नींद नहीं आ रहा था। तभी मैंने सुना कि होता है ना जो टेबल होता है उसमें हम लोग, तो आई थिंक रात के 2:30 या 3 बजे, मेरा एग्जैक्ट टाइम मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, रात के 2:30 या 3 बजे मैंने सुना जो टेबल होता है ना, टेबल में हम लोग ऐसे तबला बजाते हैं, जब हम लोग बोर होते हैं तबला बजाते हैं। मुझे ऐसे पूरा सुनाई दिया कि मेरे बेड, हम लोग जिस बेड पे मैं और मेरी मम्मी सोए थे उस बेड के एकदम पास एक टेबल रखा था, उधर एक लैम्प था। अभी तो शिफ्ट हो गए तो सब कुछ इधर उधर हो चुका है। उस टेबल में कोई ऐसे तबला बजा रहा है, लिटरली रात के 2:30 बजे कोई टेबल में तबला बजा रहा है। आई एम नॉट शिवरिंग क्योंकि मुझे वो सब कुछ फ्लैशबैक आ रहा है एक्चुअली। तो रात में अगर कोई तबला बजाता है या डांस करता है, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट नॉर्मल। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे नाना जी का एक हैबिट था वो कि जब भी वो बोर होते थे, जब भी वो जब भी उनका काम नहीं होता था, जब भी वो बोर होते थे, फ्री टाइम उनका मिलता था, वो नाना जी जस्ट एक टेबल पे एक चेयर पे बैठ के, एक बड़ा सा टेबल था मेरे नाना जी के घर पे, बहुत बड़ा सा टेबल था, उस टेबल पे ऐसे तबला बजाते थे सेम। और मेरे नाना जी का ये आवाज़, मेरे नाना जी का एक सिग्नेचर रिदम था जो वो हर टाइम बजाते थे एंड दैट नाइट मुझे वो सेम रिदम सुनाई दिया कि कोई वो सेम रिदम में तबला बजा रहा है, वो भी मेरे बेड के पास वाले टेबल में, लिटरली जो ऐसे जुड़ा हुआ है। ये अगर बेड है तो ये टेबल है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। एंड जब भी मैंने सुना कि वो कोई तबला ऐसे बजा रहा है एंड वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था, मैंने लिटरली सुना क्योंकि तब मेरा नींद नहीं आ रहा था एंड हेलुसिनेशन नहीं था। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि मेरे मम्मी ने भी सेम सुना, मेरे पापा ने भी सुना, मेरी दादी ने भी सुना, सब लोगों ने सेम टाइम में वो सुना। सब लोग अलग अलग घर रूम में थे
एंड आई डोंट लाइक, आई वॉज स्टिफ, लाइक ऐसे मैं स्टैचू होके बैठी हूँ, सॉरी सोई हूँ, जैसे स्टैचू हो गई हूँ मैं ना ब्रीथ लाइक मैं ना ब्रीथ ले पा रही हूँ, ना कुछ बोल सकती हूँ, ना मम्मी को मैं बुला सकती हूँ, ऐसे कुछ नहीं कर सकती मैं, ऐसे पूरा स्टिफ, पूरा स्टैचू, लाइक पूरा लाइक अ मोनूमेंट। तो मुझे पता भी नहीं था कि मम्मी ने वो सुना या नहीं सुना तब। उसके आई थिंक कुछ देर बाद, 1-2 मिनट बाद, मम्मी मुझे लाइक विस्पर कर रही है, मुझे बोल रही है धीरे धीरे कि डोंट पैनिक, ऐसा होता है, इट्स वेरी नॉर्मल कि लाइक अगर कोई गुज़र जाते हैं तो उस रात में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस सबके साथ होता है। तो डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, just close your eyes and chant whatever mantra you you remember। तो मैंने हाँ ना कुछ नहीं बोला टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि तब मेरा मैं ऐसे पूरा स्टैचू थी, मेरा इतना हिम्मत नहीं था कि हमें हाँ ना ऐसे एटलीस्ट मैं बुला सकूँ कि मम्मी देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसे। तो मैं ऐसे आँख बंद करके, मुझे सिर्फ हनुमान चालीसा आता है तो मैं वही चैंट कर रही थी पूरा आँख बंद करके, क्योंकि मैं आँख भी खोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या देखने वाली हूँ। मुझे लिटरली लग रहा था कि नाना जी मेरे सामने ऐसे खड़े तबला बजा रहे हैं। तो इतना भरोसा मेरे अंदर भी मेरे पास तब नहीं था कि मैं क्या देखने वाली हूँ। सो आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड आई वॉज चैंटिंग हनुमान चालीसा। आई डोंट नो ये कब ख़त्म हुआ, बट आई थिंक तब थोड़ा थोड़ा लाइट थोड़ा थोड़ा सुबह हो रहा था एक्चुअली, थोड़ा थोड़ा लाइट बाहर मैं दिख रही थी कि थोड़ा थोड़ा हाँ लाइट आ रहा है विंडो से ऐसे। तो तब भी मैंने आँख नहीं खोला जब मैंने पूरा सुना कि सब कुछ ऐसे बंद हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं क्या देखने वाली हूँ। सामने भी देख सकती हूँ, पीछे भी देख सकती हूँ, इसका कोई गारंटी नहीं है कि मैं कुछ अगर बंद हो गया तो कुछ नहीं देखूँगी, राइट। तो मैंने तब भी मैंने आँख नहीं खोला, मैंने ऐसे आँख बंद की मैं सो रही थी। और वो जो नींद ख़राब हुआ, वो जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद उस दिन मैं होल नाइट में सो नहीं पाई। एंड लिटरली मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी कि क्यों हुआ। तब मुझे टॉपिक मिल चुका था कि हाँ इसके ऊपर ओवर थिंकिंग करना है। तब मुझे लिटरली हो रहा था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बार बार वो जो वो एक्सपीरियंस है ना, वो आंखों के सामने आ रहा था जब भी मैं आंख बंद करी। बाहर सिर्फ उसी रात नहीं, मैं दूसरे उसके अगले दिन भी मैं नहीं सो पाई, क्योंकि मुझे हर बार लग रहा था कि उसके अगले दिन भी मैं मैं सेम एक्सपीरियंस ही करूँगी। तो मुझे तब जब मैं सुबह हुआ तब मैंने पापा दादी सबको ये बताया, सबको एवरीवन, कि मैंने ये देखा। तो मम्मी ने भी बताया कि हाँ मैंने भी देखा कि ये झूठ नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, ये कुछ ऐसे इमेजिनेशन नहीं है, हेलुसिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये मैंने भी देखा। क्योंकि मैंने उसको बोला हनुमान चालीसा चैंट करने के लिए। तो तब पापा ने बोला कि हाँ ये सच है, मैंने भी ये सुना, मैंने भी एक्सपीरियंस किया। मुझे लग रहा था कि कोई ऐसे तबला बजा रहा है विंडो पे कोई ऐसे ऐसे तबला बजा रहा है, और वो सेम एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट रिदम सेम। द मेन थिंग इज जब ग्रैंडफादर का डेथ हुआ तब मेरे मामा मामी कोई नहीं आ पाए। छोटा मामा था वो मेरा, तो अभी भी है बाय द वे, तो वो नहीं आ पाए, वो अब्रॉड में है। बट उन्होंने भी उसके अगले दिन मुझे कॉल किया, मुझे नहीं, मम्मी को कॉल किया, पापा को कॉल किया, कि वो ने बोला कि हाँ आज मैं आने वाला हूँ। तो एंड ही वॉज वेरी स्केयर्ड एंड हम लोग पूछ रहे थे कि आप इतने डरे हुए क्यों। ही वॉज लाइक कि गेस व्हाट, उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस किया, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट रिदम, एग्जैक्ट म्यूज़िक, ऐसे जो तबला बजा रहा है, एग्जैक्ट वो तबले का जो साउंड है, उन्होंने सेम टाइम में, सेम रात के टाइम में, जिस टाइम पे हम लोगों का हुआ था, सेम टाइम में उन्होंने सेम रिदम उनके घर में भी एक्सपीरियंस किया। तो वी आर शॉक, इससे मैंने सोचा कि हाँ आई वॉज नॉट हेलुसिनेटिंग, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे बोल रही थी कि हाँ ये हेलुसिनेशन है, इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं बहुत सोच रही थी नाना जी के बारे में, इसलिए मुझे ये सब हो रहा है। बट उसके बाद तो मैं अभी भी नाना जी से टू बी ऑनेस्ट डरती हूँ, टू बी फेयर, मुझे अभी भी उस बात का डर रहता है। क्योंकि अभी भी जब भी मैं रात में सोती हूँ, मेरा एक छोटा सा लाइट तो जला हुआ ही होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं
मुझे अभी भी डर लगता है कि मुझे फिर से अगर वो आवाज़ सुनाई दिया तो सो यही था मेरा स्टोरी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, ये एक्सपीरियंस था जो मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैंने 2 लाइट इधर ऑन किया है, 2 लाइक पूरा विंडो ओपन है, इधर दरवाज़ा ओपन है, सब लाइक मम्मी पापा सब इधर आ जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर मन किया तो सब्सक्राइब करना, नहीं किया तो भी करना, ठीक है, तो भी करना।